देश की सबसे अमीर महानगर पालिका का चुनाव पूरा हो चुका है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर बीएमसी का मेयर कौन बनेगा। बीएमसी के इस विशाल हिस्टोरिकल बिल्डिंग की इस कुर्सी पर आखिर कौन विराजमान होगा। तो आपको बता दें कि चुनाव के ठीक बाद, यानी कि चुनाव जब भाजपा और शिवसेना जीती है, उसके ठीक बाद आरक्षण को लेकर एक चिट्ठी निकाली गई। इस चिट्ठी में महिला दावेदार का नाम सामने आया, यानी कि किसी महिला को आपको इस बीएमसी का मेयर बनाना होगा, जिसमें 3 नाम भाजपा की तरफ से सबसे आगे चल रहे हैं। एक राष्ट्रीय शिरोडकर, जो कि भाजपा नेता की पत्नी भी हैं और खुद भी काफी ज्यादा रही हैं एक्टिवली भाजपा में। दूसरी ऋतु तावड़े, जो कि घाटकोपर से 3 बार पार्षद रह चुकी हैं। दूसरी तरफ दादर से शीतल गंभीर का नाम लिया जा रहा है, जो काफी पढ़ी लिखी है और काफी एक्टिवली बीजेपी में देखी गई हैं। इन तीनों महिलाओं का नाम सामने आ रहा है और ऐसे में अब आपको बता दें कि 11 फरवरी को दोपहर 12 बजे बीएमसी मुख्यालय में बीएमसी मेयर को लेकर चुनाव होगा और यहीं पर चुनाव होगा डेप्यूटी मेयर का भी। माना जा रहा है कि महिला को जब मेयर बनाया जाएगा तो डेप्यूटी मेयर का पद किसी पुरुष को दिया जाएगा, जो एक्टिवली सारी चीजों में सहयोग करें। अब डेप्यूटी मेयर का पद जो है वो शिंदे की शिवसेना के पास जाने की भी बात सामने आ रही है। हालांकि 11 फरवरी को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दोपहर 12 बजे का वक्त जो है वो दिया गया है। ऐसे में अगर बीएमसी के ऊपर नजर डालें कि आखिर कब कौन मेयर रहा है और क्यों बीएमसी का मेयर इतना जरूरी समझा जाता है, तो चलिए आपको समझाते हैं आखिरकार बीएमसी में मेयर पद क्यों जरूरी समझा जाता है। तो आपको बता दें कि 1889 के दौरान बीएमसी की स्थापना हुई थी और तब से लेकर 1931 तक राष्ट्रपति जो हैं वो बीएमसी के कारोबार को देखते थे, यानी कि कोई भी बीएमसी मेयर नहीं होता था। ये कारोबार जो है वो राष्ट्रपति की तरफ से देखा जाता था और ब्रिटिश कालीन सरकार ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन 1931 से अगर बात करें तब बीएमसी के मेयर पद को लेकर जो है स्थिति बहुत ज्यादा साफ हुई और उसके बाद जो मेंबर्स हैं, जो मेयर हैं, उनकी स्थापना शुरू हुई। 227 सीटों पर चुनाव होता है, यानी कि 227 कॉर्पोरेटर्स जो होते हैं वो इसमें चुनाव में आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार के दौरान और आजादी से ठीक पहले बीएमसी जो है वो राष्ट्रपति के शासन के अंदर आता था और कोई महापौर नियुक्त नहीं होता था। लेकिन 1931 से जो है बीएमसी को एक अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया और 1931 के बाद जेपी बोमन बहराम जो है 1931 से 1932 तक पहले बीएमसी मेयर के तौर पर बनकर सामने आए। उसके बाद लगातार कई मेयर बनते गए और जब देश आजाद हुआ तो आजादी के दौरान एपी सभावाला जो है आजाद भारत में सबसे पहले बीएमसी के मेयर बने 1947 से लेकर 1948 तक। उसके बाद लगातार चयन के बाद बीएमसी मेयर जो है बनाए गए और कई अमराठी भाषी को भी बीएमसी मेयर बनाया गया। लेकिन जैसे ही शिवसेना और भाजपा की सरकार की शुरुआत हुई तो कई मराठी भाषिकों को बीएमसी मेयर बनाने की शुरुआत की गई। आपको बता दें इसमें कई ऐसे नाम हैं जो बाद में राजनीति में नेशनल स्तर पर काफी एक्टिव रहे, क्योंकि बीएमसी का जो मेयर होता है उसको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर भी देखा जाता है, इसलिए ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मैं कुछ नाम आपको बताती हूँ जो कि बीएमसी के मेयर रह चुके हैं और एक्टिव राजनीति में भी काफी ज्यादा थे। मनोहर जोशी जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, कई बड़े पद इनके पास थे, वो भी शिवसेना से जो है बीएमसी मेयर से 1976 में। इसके बाद मुरली देवरा जिनको आप जानते हैं, मुरली देवरा कांग्रेस की तरफ से बीएमसी मेयर रह चुके हैं। इसके अलावा छगन भुजबल जो हैं वो शिवसेना से 2 बार बीएमसी मेयर का पद पा चुके हैं। छगन भुजबल 1985 से लेकर 1986 तक बीएमसी के मेयर थे और उसके बाद दोबारा वो चुनकर आए 1990 और 1991, यानी कि छगन भुजबल ने 2 पारी बीएमसी मेयर की। उसके बाद लगातार कई मेयर जो है सामने आए और 1994 से लेकर अब तक, यानी कि 2022 में जब आखिरी बार किशोरी पेडनेकर मेयर थी, तब तक लगातार कई महिलाओं को जो है वो शिवसेना की तरफ से मेयर बनाया गया। यानी कि बीएमसी मेयर की लिस्ट में महिलाएं भी काफी ज्यादा एक्टिव है और इस बार की चिट्ठी फिर किसी महिला को दावेदार बनाती है, यानी कि जो महिलाएं हैं उनको बीएमसी मेयर का पद दिया जाएगा। भाजपा की जो 3 महिलाएं हैं उन महिलाओं के बारे में आपको बताते हैं कि आखिर उनको बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए क्यों चुना जा रहा है। सबसे पहले नाम आता है ऋतु तावड़े का। ऋतु तावड़े घाटकोपर से 3 बार पार्षद चुनी गई हैं, यानी कि उनके पास पहले से ही अच्छी कमांड है और वो जो बीएमसी की एक शिक्षा समिति है उसकी अध्यक्ष भी रह चुकी है, यानी कि वो कामकाज को जानती हैं। राष्ट्रीय शिरवड़कर जो है 3 बार पार्षद रह चुकी है और राजेश शिरवड़कर मुंबई बीजेपी के महासचिव हैं, उनकी पत्नी हैं और कार्यकाल में स्थायी समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं।
बात करें शीतल गंभीर की, इनके नाम को लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि शीतल गंभीर सबसे बड़ी दावेदार हो सकती है बीएमसी मेयर की। तो इनको ये शीतल गंभीर जो है माहिम क्षेत्र से दूसरी बार पार्षद चुनकर आई हैं और बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। साथ ही वो पूर्व विधायक सुरेश गंभीर की बेटी भी हैं। तो कई तरह के बड़े नाम जो हैं बीएमसी चुनाव के बाद अब उठ रहे हैं और ये 3 नाम प्रमुख तौर पर सामने आए हैं। अब 11 फरवरी को जब चुनाव होगा तो इन तीनों नाम में से एक जो है वो बीएमसी की मेयर बनेंगी, क्योंकि 2022 में आखिरी बार किशोरी पेडनेकर थे, उनका कार्यकाल खत्म हो गया। तो उसके बाद जो म्युनिसिपल कमिश्नर हैं भूषण गगरानी, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बीएमसी का कार्यकाल देख रहा था, यानी कि प्रशासक जो है वो कार्यकाल देख रहा था, कोई नेता यहाँ पर नहीं था। अब चुनाव के बाद यानी कि कुछ ही दिन बाद अब बीएमसी को एक नया मेयर मिलेगा और तकरीबन 4-4.5 साल ये कार्यकाल चलेगा और उसके बाद एक नया चुनाव होगा। अब इसमें देखना होगा कि बीएमसी मेयर का पद इन 3 महिलाओं में से किसको मिलता है, डेप्यूटी मेयर का पद क्या शिवसेना के खाते में जाता है, और कई तरह की समितियां होती है, बेस्ट की समिति, स्थायी समिति, हेल्थ समिति, वहां पर ये पद बीजेपी किसको देती है, क्योंकि ये सभी जो समितियां हैं वो प्रमुख तौर पर बीएमसी में काम करती है और कई बड़े स्तर का बजट इनका होता है। यानी कि अब नजरें टिकी हुई हैं 11 फरवरी पर, जब मुंबई को उनका नया मेयर 4 साल के लंबे इंतजार के बाद मिल जाएगा। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं नमिता दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई।